दोस्तों, आज की कहानी है ननन जी आपका भी मायके में हिस्सा है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। हेलो जीजी, हो सके तो इस संडे आ जाना। रीमा के भाई विनय ने सुबह सुबह फोन पर कहा, रीमा पर तेरे जीजाजी तो टूर पर गए हैं, फिर कभी रख ले। विनय, नहीं संडे आ जाओ, सीमा जीजी भी आ रही हैं। सीमा 1 साल पहले विधवा हो गई थी, अपने बेटे के साथ रहती। सीमा के पति एक कंपनी में मैनेजर थे, उसका एक बेटा था। विनय ने लॉ की पढ़ाई पूरी कर प्रैक्टिस कर रहा था। शहर की नामी वकीलों में उसकी गिनती होती थी। विनय सीमा रीमा के पिता पहले साल बसे थे। माँ ने तीनों को पढ़ा लिखा कर एक अच्छी परवरिश दी थी। तीनों भाई बहनों में आपस में बहुत प्यार था। जायदाद के नाम पर एक घर था जो उसकी माँ के नाम था। तीनों की माँ राधा देवी पिछले महीने साल बसी थी। जाने से पहले राधा ने अपने बचपन की सहेली शीला की भतीजी सुमी के साथ 6 महीने पहले विनय का ब्याह करा दिया था। सुमी के माँ बाबा की जब वो 6 साल की थी एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। शीला ने कुछ दिन उसे अपने पास रखा पर पति और सास ससुर के रोज रोज के कलेश के कारण उसे एक अनाथाश्रम में भेज दिया। सुमी देखने में बहुत सुंदर थी, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, तरासा हुआ बदन, लंबे काले घने बाल, पढ़ाई में भी होशियार। अनाथाश्रम में उसने अपने सौभ्य और विनम्र व्यवहार से सबका दिल जीत लिया था। जब आश्रम की सब लड़कियां टीवी देखती तब वह किचन में काम कराती। सुमी बहुत कम बोलती, हर वक्त डरी सहमी रहती। विनय के लिए अमीर परिवारों के अच्छे से अच्छे रिश्ते आ रहे थे पर सुमी को देखती सबने एक बार में उसे पसंद कर लिया। राधा जब तक नहीं, सुमी ने उनकी बहुत सेवा की। रीमा सीमा भी जब जब आती वह खुले दिल से उनका स्वागत करती। संडे को तीनों भाई बहन इकट्ठा हो गए। सुमी ने माँ बाप का बड़ा कमरा रीमा और सीमा के लिए तैयार कर रखा था। कमरे में उनके माँ पापा के साथ तीनों भाई बहनों की बचपन से लेकर अब तक की फोटो लगा रखी थी। सीमा रीमा को कमरे में आकर लगा ही नहीं कि उनके माता पिता अब नहीं रहे। सुमी ने खाने में दोनों की मनपसंद की सारी चीजें सुन सुनकर बना रखी थी। खा पी कर सब बेटे। विनय ने कहा, आप दोनों सोचती होंगी मैंने आप लोगों को क्यों एकाएक बुलाया। दरअसल इस घर के बारे में बात करनी थी। दोनों बहनें एक दूसरे की तरफ हकी बकी सी देखने लगी और सोचने लगी, अभी तो अम्मा को गए महीना भी नहीं हुआ और विनय को घर अपने नाम कराने की क्या जल्दी पड़ गई। विनय से ऐसी उम्मीद करती नहीं थी। हो सकता है सुमी ने विनय को घर अपने नाम कराने की पटी पढ़ाई हो। अनाथाश्रम में पली है ना, इसे भाई बहन के रिश्तों के बारे में क्या पता होगा। विनय ने कहा, अम्मा ये घर मेरे नाम कर गई है पर मैं और सुमी चाहते हैं कि इसमें आप दोनों का भी हिस्सा हो, इसलिए मैंने आप लोगों को बुलाया है। नहीं नहीं भाई, जब माँ तुम्हें दे गई है उसमें हमारे हिस्सा का प्रश्न ही नहीं। कहती हुई सीमा और रीमा का सर शर्म से झुक गया। नहीं दीदी, सुमी ने पहली बार मुंह खोला, घर क्या होता है ये मैंने यहीं आकर जाना। मेरे लिए तो मायका भी यही, ससुराल भी यही। लड़कियों का मायके में जुड़ाव किस हद तक होता है मुझे यहीं आकर महसूस हुआ। रिश्तों की अहमियत को मैंने यहीं आकर जाना। मैं तो बचपन से अनाथ थी। माँ विनय और आप दोनों के प्यार की वजह से मुझे परिवार क्या होता है पता चला।
जिस घर में बेटियां पली बड़ी हो ब्याह होती, उसी घर में उनके लिए एक कोना भी ना हो, कहाँ का न्याय है। जिस घर में बेटियों का बचपन बीता हो, जिस आंगन में खेलते खेलते जवानी में कदम रखा हो, जिस घर में भविष्य के सपने संजोए हो, शादी होती वो वहाँ मेहमान की तरह क्यों हो जाए। जाने कितनी अनगिनती यादें उस घर से जुड़ी हैं, कैसे एक दिन में उन्हें दिल से निकाल कर फेंक दे, कोई नहीं सोचता। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि इस घर में तीनों का हिस्सा होगा। आप लोगों का मायका उसी तरह बना रहेगा जैसे माँ पापा के टाइम रहा करता था। एक अनाथ लड़की ने रिश्तों की ऐसी परिभाषा समझाई जिसे सुन सीमा और रीमा दंग रह गई। उन्हें अपनी माँ की पसंद पर गर्व हो गया। दोनों ने बढ़कर सुमी को गले से लगा लिया, कहा तुम जैसी भाभी हो तो हम बेटियों का मायका हमेशा आबाद रहेगी। घर का बंटवारा करके हमारे आपस के प्यार को मत बांटो। माँ पापा ने हमें ऐसे घरों में दिया है जहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। बस जब भी चाहे तुम लोग प्यार से बुलाते रहो, हम आती रहे और ऐसे प्यार भरे लम्हों को जी भर के जीते रहे। हम दोनों बस यही चाहते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग जरूर सोचेंगे आजकल के जमाने में ये नामुमकिन है। रोज रोज किस्से होते जायदाद के लिए भाई को, पिता को, यहाँ तक कि माँ को भी मारने में नहीं ही सकते।